अगरचे यहाँ पर बिजबिहारा में काफी ज्यादा टफ कंपटीशन इस बार असेंबली इलेक्शंस में माना जा रहा है, वही बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती साबित हो सकती है। इल्तिजा मुफ्ती सबसे छोटी कैंडिडेट यहाँ पर इस असेंबली इलेक्शंस में है और उन्होंने आज अपना वोट भी कास्ट किया। अगरचे उनकी मदर महबूबा मुफ्ती ने आज इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया और अभी कास्ट वोट करने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने ये बताया कि लोगों की काफ़ी ज़्यादा ग्रीवेंसेस है और यहाँ पर उनके अपने एमएलएज जब चुन कर आएंगे तो असेंबली में वो उनकी बात रखेंगे, क्योंकि बाबूशाही में यहाँ पर लोग तंग आ चुके हैं। ये इल्तिजा मुफ्ती ने हमसे बात करते हुए कहा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी जरा मुलाहिजा फरमाइए। सब इसको देख रहे हो। इट्स अ गुड मूव। आप खुद देखते हैं यहाँ लोग कितने नाउम्मीद है। 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए और यहाँ बाबूडम चल रहा है। जो यहाँ अफसर बाहर के स्टेट से आते हैं वो हमारे सर पे बैठे हैं। यहाँ करप्शन बढ़ गया है, रेड टेपिज्म बढ़ गया है। तो एक चीज अच्छी है कि लोगों के जो मसाइल हैं वो अब हल होंगे, क्योंकि उनके नुमाइंदे अब असेंबली में बात करेंगे और उनके मसाइल हल करेंगे। जरूर। महबूबा जी, कितनी जरूरत थी यहाँ लोकल रिप्रेजेंटेशन की? महबूबा जी, आप पानी पीजिए, आप पूरा डिहाइड्रेट हो गए जी। फिर से पूछिए, कितना जरूरी कैमरा की थी यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन करवाना कितना बहुत जरूरी था? बहुत जरूरी था। आप देखिए यहाँ नाउम्मीदी कितनी है। हमारे जो नौजवान है, मेरे साथ कैंपेन में इतने सारे नौजवान वर्कर्स जुड़े, नौजवान लड़के लड़कियां, दे ऑल टोल्ड मी कि यहाँ बेरोजगारी, यहाँ औरतें अपना दामन फैलाए। मुझे कह रही थी कि हम भूखे जा रहे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, इतनी डिग्री हासिल की है, तालीम हासिल की है, घर पे बैठे हैं। तो एक रेस्टलेसनेस है, डिस्पेयर है और हमारा यूथ अब ड्रग्स में जा रहा है। अगर वो गन नहीं उठा रहे हैं, गन जो नहीं उठा रहे हैं, खुदा ना खास्ता वो ड्रग्स में जा रहे हैं। ड्रग्स इज बिकम एन एपिडेमिक हियर। So all this has to be resolved and this can be resolved only if you resume democracy. एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया में आपने डेमोक्रेसी को डीप फ्रीजर में डाल दिया इतने सालों से। सो आई एम हैप्पी कि यहाँ फाइनली इलेक्शन हो रहे हैं एंड लोगों को अपने वो नुमाइंदे सिलेक्ट करके असेंबली भेजेंगे इंशाल्लाह, जहां हम बेबाकी से बिला खौफ तरीके से बात करेंगे। PDP can be a game changer. How do you see this after this day? जी, how do you see this? There are speculations that PDP can be a game changer in this election. Well, I think PDP is going to play a very instrumental role because आप खुद जानते हैं, आप यहाँ इतने सारे रिपोर्टर्स एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहे हैं वैली में, जम्मू कश्मीर में। आपने खुद देखा है कि कोई वेव नहीं है फॉर एनी पर्टिकुलर पार्टी। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ डिसाइसिव मैंडेट। ये मैंडेट एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, एक हंग असेंबली होगी और उसके बाद उसमें जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगी, पीडीपी उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी। How hopeful am I? जीत हमारी इंशाल्लाह। Earlier it was National Conference Congress and PDP pitted against BJP, but now you're pitted against the Jamaat Islami and AIP as well. Do you think that will cut down on your vote share, especially in this seat? No, I don't think so. I think we all have our own space and I'm not going to be somebody petty who will delegitimize somebody or their standing because I feel threatened by them. I think it's a great step that Jamaat is participating. NC brazenly rigged the election. Please, thoda sa. NC brazenly rigged the election in 1987. They criminalized the Jamaat, because of which our history took a very turbulent course, and we're all paying a price for that. So I think it's wonderful. The Jamaat has done great work here. They provide free education to lakhs of students. So let's not forget the stellar work they've done socially. Thank you. ये जीत हमारी है इंशाल्लाह। उसने कहा कि जीत हमारी पक्की है, इसलिए आप लोग डटे रहे मेरे साथ। मेरा दिल से आपको शुक्रिया अदा। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ। जैसे मुफ्ती साहब, महबूबा जी दीदी साहब ने आपका ख्याल रखा, आपकी बेटी हाजिर है। आप हमेशा
आके दूसरी पार्टी का एनसी का आके गुंडागर्दी करता है, मैं उनको आपको छूने तक नहीं दूंगी। ख्याल रखिएगा, बेटी हाजिर है, बहन हाजिर है।